अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, इससे ठीक है। दोस्तों, आज मैं ना आपको फारसेज के X3 और X4 प्लान के बारे में ना थोड़ी सी डिटेल देने जा रहा हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। जी, मैं अपनी आईडी ओपन कर रहा हूँ। ये X3 का प्लान है, ठीक है। X3 का जो प्लान है, अब जब पहला बंदा ज्वाइन करवाते हैं ना, तो वो आके यहाँ पे बैठता है। जब अपन आईडी लगाते हैं, पहला बंदा ज्वाइन करवाते हैं, तो वो यहाँ पे आके बैठता है। इनकम डायरेक्ट उसी वक्त आपको मिल जाती है। जब दूसरा करवाते हैं, वो यहाँ पे आके बैठता है, ठीक है। ये जब अभी खाली है, ये फिल हो जाता है। इनकम उसी वक्त आपको मिल जाती है। जब तीसरा बंदा ज्वाइन करवाएंगे, तो ये रिसाइकल हो जाएगा और इनकम जो है ना, ये उसी वक्त आपके अपलाइन को चली जाएगी। ये किसी और को अर्निंग कभी भी नहीं जाती। ये जो इनकम है, ये आपके अपलाइन को जाती है, ठीक है। अब 2 बंदे आपने ज्वाइन करवा लिए। अब आपका क्या, आपको इनकम कितनी होगी? यहाँ से इनकम होगी $10 की। कितने की? $10 की यहाँ से आपको इनकम हो गई है। इन 2 डब्बों को फिल किया जब आपने, तो यहाँ से आपको इनकम हुई थी $10 की। अब आपने $10 जो है ना, वो आगे री इन्वेस्टमेंट कर देनी है, ठीक है। आपने री इन्वेस्टमेंट करके ये वाला जो स्लॉट है ना, इसको परचेज़ कर लेना है, $10 वाला। अब आपके माइंड में ये बात आई होगी कि 2 ही बंदे हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढे, वो तो हमने आगे लगा दी, अब हमें क्या फ़ायदा हुआ? तो आपको इसका ये फ़ायदा होगा कि ये वाला जो स्लॉट है ना आपका, ये लाइफ टाइम के लिए अब ओपन हो गया, ये कभी भी बंद नहीं होना, ठीक है। अब क्योंकि आपने इसे स्पेस दे दी है, आपने $10 वाला स्लॉट अपना ओपन कर लिया। अब ये जब भी तीसरा बंदा इसमें आके बैठेगा, तो ये रिसाइकल हो जाएगा, दोबारा से ओपन हो जाएगा, दोबारा से खुल जाएगा, यानी कि इसी तरीके से खाली हो जाएगा। फिर आपका पहला बंदा यहाँ आके बैठेगा, दूसरा यहाँ आके बैठेगा, तीसरा इसको फिर दोबारा से खाली कर देगा। तो इस तरीके से ये रिसाइकल होता रहेगा, आपको इनकम देता रहेगा। आपने इसका पहला रिसाइकल यूज़ नहीं किया, पहला रिसाइकल आपने इधर लगा दिया, आगे जब जितने भी रिसाइकल होंगे वो आप यूज़ करते जाएंगे। अब आते हैं X4 की तरफ। X4 का कैसे काम करता है और ये आपको कैसे इनकम देता है। अब X4 जो है ना, इसके जो ऊपर वाले 2 डब्बे होते हैं ना, इसकी इनकम आपको नहीं मिलती, ठीक है। और इसकी इनकम आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम में जाती है। ये बात माइंड में बिठा लें कि अब आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आप अपने बंदे ज्वाइन करवा रहे थे, जब आपने पहले 2 बंदे ज्वाइन करवाए थे, तो X3 ने आपको इनकम दे दी थी, X4 ने आपको नहीं दी थी, क्योंकि ऊपर वाले जो 2 डब्बे थे, ये आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम में गए थे। सेम इसी तरीके से जब तीसरा बंदा आप ज्वाइन करवाएंगे, तो आपको अर्निंग मिलेगी। जब चौथा बंदा ज्वाइन करवाएंगे, तो आपको इनकम मिलेगी। जब पाँचवा करवाएंगे, तो आपको इनकम मिलेगी। यहाँ तक आपको इनकम मिलेगी। जब ये बंदा होगा, तो ये रिसाइकल होगा, ठीक है। रिसाइकल इस स्लॉट को दोबारा से ओपन कर देगा, सेम उसी तरीके से जैसे X3 ने किया था। अब एक बात और माइंड में बिठा लें, अगर कि आप इसमें काम आपने ज्वाइनिंग की है, एंट्री लगाई है, एंट्री लगाने के बाद आपने एक बंदा नीचे ज्वाइन करवाया है, सिर्फ एक बंदा आपने नीचे ज्वाइन करवाया है, ये वाला। और उसके बाद अब वो बंदा नीचे काम करते जा रहा है, वो बंदा ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है, तो आपको ना उसके X4 से पहले 2 एंट्रियों पे आपको इनकम आनी ही आनी है। आप उसके अपलाइन है ना, तो आपको उसकी पहली 2 जो एंट्री हैं, उनकी इनकम आपको आएगी। आगे आपके पास अगर ये वाले 2 स्लॉट जो हैं फिल होंगे, ठीक है, और नीचे वाला जो बंदा है वो ज्वाइनिंग करवा रहा है, तो आपका इधर एक बंदा आके बैठेगा, एक इधर आके बैठेगा, एक इधर आके बैठेगा, और ये रिसाइकल करेगा, तो आपको इनकम आएगी। अगर आपके पास ये वाले 2 डब्बे अभी फिल नहीं हुए होंगे, तो पहले ये वाले 2 डब्बे फिल होंगे, ठीक है, ये वाले, और इनकी इनकम जो है सीधी आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम को चली जाएगी। अब आपका जो नीचे वाला बंदा है, ठीक है, वो वर्क कर रहा है, तो आपको उसकी इनकम आएगी। अगर आपकी टीम में सिर्फ एक बंदा है, अगर आपकी टीम में ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, अब वो लोग काम कर रहे हैं, तो X4 कभी भी आपको ये वाले जो स्लॉट है ना, कभी भी आपको इनकम नहीं देंगे। ये वाले जो स्लॉट हैं आपके नीचे वाले बंदे के, ये वाले जो स्लॉट हैं कभी भी आपको इनकम नहीं देंगे। ये वाले स्लॉट आपकी टीम में जाएंगे। अब एक बंदा जब वर्किंग कर रहा है, ठीक है, नीचे वाला आपका जो मेंबर है, आपकी टीम में 10 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक उनमें से काम कर रहा है, तो आपके उसके दो ये वाले 2 डब्बे जब वो पहली एंट्री करवाएगा, तो आपको कहते हैं ना कि अपलाइन को जाते हैं। अपलाइन को ये वाले डब्बे कभी भी नहीं आते।
ये वाले 2 डब्बे जो हैं अपलाइन की टीम में जाते हैं, क्योंकि हम लोग साथ में एक्स4 से नॉन वर्किंग की भी इनकम करते हैं। ये बात आज माइंड में बिठा लें। आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि एक्स4 के जो 2 ऊपर वाले डब्बे हैं, अगर आपकी टीम में 10 बंदे हैं और उनमें से एक बंदा काम कर रहा है, तो आप ये बात कभी भी माइंड में ना बिठाइएगा कि उसके जो 2 ये वाले डब्बे हैं कभी भी आपको इनकम देंगे। ये डब्बे आपको कभी भी इनकम नहीं देते। ठीक है, ये 2 डब्बे जो हैं ये सारी की सारी इनकम आपकी टीम में देंगे। ठीक है, हाँ, जब वो बंदा ज्वाइन करवाते करवाते इसको भी फिल कर लेगा, इसको भी फिल कर लेगा, इसको भी फिल कर लेगा, जब वो बंदा इस स्लॉट को फिल करेगा ना, उसका स्लॉट जो है रिसाइकल होगा, तो इसके जो डॉलर हैं 100% आपको मिलेंगे। हाँ, अगर आपके स्लॉट में स्पेस होगी। ठीक है, अब आपका जो स्लॉट है अगर वो इस बेस पे है, ठीक है, इधर है, ये खाली है, ये भी खाली है, बाकी तो सारे खाली ही खाली हैं, तो उसका जब ये वाला स्लॉट रिसाइकल होगा, ठीक है, ये वाला स्लॉट जब रिसाइकल होगा तो आपको इनकम इसकी कहाँ पे आके बैठेगी, ये बंदा इधर आके बैठेगा और इनकम आपके अपलाइन को या अपलाइन की टीम को चली जाएगी। हाँ, अगर उसका ये वाला स्लॉट उसने फ़िल किया, रिसाइकल किया और आपके पास ऊपर वाले 2 जो ये वाले स्लॉट थे, ये फ़िल थे और वो बंदे की किधर आके बैठेगा, वो बंदा इधर आके बैठेगा, ठीक है? सॉरी, इस जगह पे आके बैठेगा और आपको $5 मिल जाएंगे। तो एक्स4 इस तरीके से काम करता है। कभी भी ये बात माइंड में ना बिठाइएगा कि आपके नीचे आपकी टीम में एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, उसके ज्वाइनिंग पे डॉलर जो है सारे आपको आएंगे। कभी भी ये वाला स्लॉट आपको डॉलर नहीं देते अगर आपकी टीम में मेंबर ज़्यादा हैं। अगर आपकी टीम में सिर्फ एक बंदा है और सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है, तो फिर आपको अर्निंग आने के चांसेस होते हैं, फिर आपको सिर्फ आपको अर्निंग होती है। अगर आपकी टीम में ज़्यादा बंदे हो गए हैं तो कभी भी आपको एक्स4 की तरफ से इनकम नहीं आएगी, वो इनकम आपकी टीम में जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने जिन लोगों के पैसे लगवाए थे, जिन लोगों को आप अपने साथ लेकर अटैच किया था, अब उनको भी तो सिस्टम ने पैसा देना है, क्योंकि उनको हम लोग कहते हैं कि फास्ट एज में आपके पैसे ज़ाया नहीं होते, आपको 100% 100% आपको रिटर्न होते हैं। जब 100% रिटर्न होते हैं तो कैसे रिटर्न होते हैं? इसी तरीके से रिटर्न होते हैं कि एक अपलाइन ने तो उनके पैसे यूज़ किए हुए हैं, अब अपलाइन की टीम की वर्किंग से किसी और की जेब से निकल के आपको नहीं मिल रहे, आपकी टीम की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे निकम्मों को वो पैसे जाते हैं जो काम नहीं कर रहे हो, तो उनको भी सिस्टम कहता है कि अब आप भी आके वर्किंग के ऊपर लग जाओ, आप भी काम करो। तो अगर वो काम करने वाले होते हैं तो वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्स4 का प्रोग्राम इस तरीके से वर्क करता है, ये बात माइंड में बिठा लें।